माता की भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सब लोगों ने रामायण की एक चौपाई सुनी होगी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असर अधम अभिमानी, कहई अनीति जाई नहीं वर्णी, सीधई विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब इस मृत्यु लोक में धर्म की हानि होगी तब भगवान अवतार लेंगे। और वो किनके लिए? तो साधु संतों की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए, संतों के सम्मान के लिए, विप्रों के लिए। और जब कलयुग का समय आया तो उसमें संगठन में ही शक्ति है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। संगे शक्ति कलयुगे। आज हिंदू समाज में विघटन पैदा हुए और वो ऐसी स्थिति तक आ गए कि हमारे विचारों के लोग भी वो थोड़े से लालच में या विकास के नाम पर इन सारे हिंदू मानदंडों को खंडित करने में लगे हैं। मुस्लिमों के कई स्थानों पर जहां मजारें बनी हैं, कहीं पर हरा कपड़ा डाल देते हैं और वहां कब्जा करने की नीयत से उस जगह पर मजार बना लेते हैं। जब ये पूछा जाता है कि ये किसका स्थान है तो कहते हैं हमारे पीर का है। पीर कौन? कोई हमारा व्यक्ति मर जाता है, उसका स्थान वहां बन जाता है। तो क्या तुम्हारा पीर कभी बीमार नहीं पड़ता, हॉस्पिटल में नहीं जाता है क्या? वो लुढ़क के सड़क के किनारे, सड़क के बीच में, पुल के बगल में जाके मरता है। और इसलिए ये जो प्रश्न है ये यहाँ के प्रशासन को भी उन लोगों से करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन मंदिरों को हटाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन एक भी मजार इंदौर शहर के अंदर नहीं हटी है। बहुत सारे स्थानों पर, कई स्थानों को चिन्हित किया गया। विकास के नाम पर विकास 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 ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन विकास में योगदान क्या हिंदुओं का ही है, मुसलमानों का नहीं। ये जो सड़कें हैं, इन सड़कों पर केवल हिंदू चलने वाला है। विकास की सड़कों पर केवल हिंदू चलेगा क्या? मुसलमान नहीं चलेगा क्या? हिंदुओं के मंदिरों को हटा करके ही विकास किया जाएगा? ये हम सबको सोचने की जरूरत है। कई स्थान ऐसे हैं, चंदन नगर में 15 साल पहले सड़क स्वीकृत हुई, उसको आज तक वहां चंदन नगर में प्रशासन घुस नहीं पाया। क्यों नहीं घुस पाए? उनसे डरते हो? हिंदू समाज पर हमला करने के लिए, संतों का अपमान करने के लिए उनके मंदिरों में घुस रहे हो, बड़ी संख्या में वहां जाते हो, लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हो। किसी भी अगर मंदिर को हाथ लगाया तो हिंदू समाज एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा करेगा। और इसलिए ये ध्यान में रखना है कि ये हिंदू समाज के टैक्स से ही रोड बन रही है। हिंदू समाज ने टैक्स दिया है तो लोगों के घर में अनाज आ रहा है। ये दाढ़ी टोपी वालों को लोग पाल रहे हो, ये ध्यान में रखो कि मूछ वाला टैक्स देगा और दाढ़ी वाला खाएगा, ये किसने बोला है? इस बात को ध्यान में रखना है। और इसलिए जब ये आंदोलन आज प्रारंभ हो गया है तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा अगर मंदिरों को हाथ लगाया तो एक बड़ा आंदोलन इंदौर के अंदर खड़ा होगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। और उसमें पूर्ण सहभाग विश्व हिंदू परिषद का, सामाजिक संतों के साथ, धर्म के हमारे संत महात्माओं के साथ में है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ये संतों के नेतृत्व में चलने वाला संगठन है। अगर संतों का अपमान होगा तो कभी भी विश्व हिंदू परिषद सहन नहीं करेगा और हिंदू समाज के साथ में आंदोलन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इतना सबको ध्यान में रहे। और इसलिए हमने पहले नारा दिया था, कुछ संतों ने भी नारा दिया था, 3 नहीं तो 30,000 नहीं बनेगी एक मजार। आप सब लोगों को बोलना है। हमने कहा था अयोध्या, मथुरा, काशी के बारे में, और इसलिए अगर यहाँ की कोई भी
किसी भी मंदिर को हाथ लगाया तो इतना ध्यान रखना कि जितने भी मस्जिदें रोड पर लटक रही हैं, जिनके कागज नहीं है, जो अवैध कब्जा करके बनाई गई है, वो कोई नहीं बचने वाली है। इतना ही ध्यान रखना। प्रशासन को समान व्यवहार करना पड़ेगा, समान नीति समान व्यवहार की हमने मांग की है। अगर मंदिर को हटाते हो तो मस्जिदों को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि विकास की, मैंने बताया कि विकास की सड़क पर केवल हिंदू चलने वाला नहीं है, मुसलमान भी उसी सड़क पर चलेगा। इसलिए मुसलमानों का भी उतना योगदान उसमें होना चाहिए। अगर यहाँ के भले मुसलमान हैं तो उनको आगे रह करके प्रशासन के साथ में जाकर के और उन मस्जिदों को हटाने के लिए निवेदन करना चाहिए, ताकि हम लोग भी हमारे संतों को निवेदन कर सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उग्र आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए सबको बोलना है, 3 नहीं तो 30,000, नहीं बनेगी एक मजार। 3 नहीं तो 30,000, नहीं बनेगी एक मजार। 3 नहीं तो 30,000, नहीं बनेगी एक मजार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।